हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स में अपन चर्चा करेंगे विभिन्न सम्मेलन, बैठक और जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी मार्च महीने में, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है जन औषधि सप्ताह के बारे में। गाइस, जन औषधि जो सप्ताह इसका आयोजन है वो 1 से 7 मार्च के बीच में किया गया था। इसके द्वारा किया गया था जो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय है, साथ ही अपना जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। दोस्तों, इसमें लक्ष्य रखा गया है 2027 तक देश भर में लगभग 25,000 जन औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र उनका खोलने का टारगेट है। कब तक? 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का इसके तहत टारगेट रखा गया। फिर आगे आता है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान 2025 के बारे में। गाइस, ये एक नेशनल स्तर का प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका शुभारंभ है गाइस वो किया गया था 4 मार्च को, जो अपना विज्ञान भवन है दिल्ली में, वहां पर इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि को सशक्त बनाना, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसको बढ़ावा देना, वही स्थानीय शासन में उनकी जो प्रभावी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना इसका टारगेट था। दोस्तों, यह पहल ग्रामीण भारत है उसमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। आगे है संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के बारे में। गाइस, हाल ही में यूएनसीएसडब्ल्यू का 69वां सत्र है, 69वां सत्र है वो आयोजित किया गया। इसका आयोजन है वो 10 से 12 मार्च के बीच में कहा किया गया, न्यूयॉर्क में। तो देखिए, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, यह सत्र है वो महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी, मुख्य विषय था इसका लैंगिक समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, गरीबी उन्मूलन करना, साथ ही संस्थाओं के वित्त पोषण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण विषय था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के बारे में बात करें तो ये वैश्विक स्तर का एक अंतर सरकारी निकाय है जो कि विशेष रूप से लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है, आगे आता है भारत इटली सैन्य सहयोग की 13वीं बैठक। दोस्तों, हाल ही में जो एमसीजी है, भारत इटली सैन्य सहयोग, इसकी 13वीं बैठक का आयोजन किया गया 20 से 21 मार्च के बीच में। कहा किया गया? रोम में। रोम है जो कि इटली की कैपिटल है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसमें दोनों देशों के जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, इसमें दोनों देशों के सशक्त बलों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। एमसीजी के बारे में बात करें तो ये जो भारत और इटली के बीच में सशस्त्र बलों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख गाई संस्थागत तंत्र के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, आगे है संगम 2025 के बारे में। दोस्तों, संगम 2025 का आयोजन है हाल ही में और 21 मार्च को किया गया। इसके द्वारा किया गया एसटीपीआई के द्वारा। एसटीपीआई का पूरा नाम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉक्स ऑफ इंडिया, जो कि एक स्वायत्त निकाय है जो कि अपना इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके तहत यह आता है। दोस्तों, ये नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही स्टार्टअप को विकसित करने के लिए इसका आयोजन है, संगम 2025 का आयोजन है वो किया गया था। इसका उद्देश्य है स्टार्टअप, निवेशकों, इंक्यूबेटरों, सलाहकारों और नवाचार प्रणाली के जो अन्य हितधारकों के बीच में सूचना का आदान प्रदान करना और सूचना को सुविधाजनक बनाना है। साथ ही नवाचार, सहयोग और स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर आता है भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण। दोस्तों, यह प्रोग्राम किया गया जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम, जो कि अपने न्यू दिल्ली में, वहां पर इसका आयोजन किया गया 19 से 22 मार्च के बीच में। ठीक है, इसका आयोजन है वो अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका के, उसके 2 इंस्टीट्यूशनों के साथ मिलकर, जिनका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन किया 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण
कहाँ किया गया? नई दिल्ली का जो भारत मंडपम क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया गया। आगे है आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन और विशेष कार्य समूह की 14वीं बैठक के बारे में। कौन सी बैठक है? ये 14वीं बैठक है जो आसियान कंट्रीज है। आसियान कंट्रीज कितनी है? टोटल 10 कंट्रीज है। उनका नाम है, ये देखिए, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, ध्यान रखना आसियान कंट्रीज है उसमें भारत इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में। कहाँ हुआ गाइस? ये हुआ अपनी नई दिल्ली में। 19 से 20 मार्च के बीच में आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसके सह अध्यक्ष है भारत और मलेशिया। ठीक है, इसकी थीम थी आतंकवादी रोधी रणनीतियों को बनाना, और इसका उद्देश्य आतंकवाद तथा उग्रवाद की जो बढ़ती हुई चुनौतियां हैं उनसे निपटना और एक मजबूत व्यापक रणनीति तैयार करना इसका उद्देश्य था। मैं इसकी कार्य योजना के बारे में बात करें तो भारत और मलेशिया ने 2024 से 27 चक्र के लिए गतिविधियों की योजना प्रस्तुत की है, जिसमें 2026 में मलेशिया में टेबल टॉप अभ्यास और 2027 में भारत में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, मलेशिया में कौन सा अभ्यास है? टेबल टॉप अभ्यास, जो कि 2026 में आयोजित होगा, और भारत का फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है वो 2027 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे है रायसीना डायलॉग के बारे में। तो गैस हाल ही में रायसीना डायलॉग का जो 10वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया 17 से 19 मार्च के बीच में। ठीक है, इसका आयोजन है वो अपने न्यू दिल्ली में किया गया। इसके आयोजक की बात करें तो गाइस जो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो अपना विदेश मंत्रालय है, साथ ही जो ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन है, इसके द्वारा इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ध्यान रखना पूछा जा सकता है, विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा रायसीना डायलॉग का समिट किया जाता है। इस बार की थीम है पीपुल, पीस एंड प्लेनेट। पीपल, पीस एंड प्लेनेट। दोस्तों इसका उद्घाटन है वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है वो इसमें मुख्य रूप से अतिथि रहे। ध्यान रखना न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इसमें अतिथि के रूप में इंक्लूड हुए थे। रायसीना डायलॉग के बारे में बात करें तो गाइज ये भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र के मामले में भारत का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण समस्याओं को संबोधित करता है। नेक्स्ट है भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए। कौन सा सम्मेलन हुआ था हाल ही में? भारत नवाचार शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि टीबी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है उसके उन्मूलन के लिए। गाइस ये सम्मेलन हुआ था अपनी नई दिल्ली में। कब हुआ था? 18 से 19 मार्च के बीच में हुआ था। इसका आयोजन है वो किया गया था ICMR के द्वारा, अर्थात स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा, साथ ही स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य था गाइस 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति प्रदान करना। तो जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है इसको समाप्त करने का भारत का टारगेट है वो 2025 है। ठीक है, फिर आता है भारत और नीदरलैंड के रक्षा मंत्रियों की बैठक। तो गाइस हाल ही में 18 मार्च को भारत और जो नीदरलैंड है इनके रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी अपनी नई दिल्ली में। ठीक है, जिसका उद्देश्य था रक्षा, सुरक्षा, सूचना का आदान प्रदान करना, हिंद महासागर और जो नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी है जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकलेनेस वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, ये है राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला अर्थात NDPL का वार्षिक सम्मेलन। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला का वार्षिक सम्मेलन है वो 19 मार्च को आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी थीम थी एंटी डोपिंग विज्ञान और नवाचार चुनौतियां। इसका उद्घाटन है गाइस वो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, साथ ही श्रम और रोजगार मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में डोपिंग का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों के विकास पर यह सम्मेलन केंद्रित था। ठीक है, आगे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता नीति के बारे में।
गाइस हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया नक्शा वार्ता जो नीति है इसके 90वें संस्करण का आयोजन किया गया 17 मार्च को। वो भी अपने नई दिल्ली में इसका आयोजन है वो किया गया था। इस चर्चा में समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता, पारस्परिक सूचना साझाकरण, रक्षा उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र का 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ठीक है। तो कौन सा शिखर सम्मेलन है? ये 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है प्रतिस्पर्धा कानून का। दोस्तों इसका जो शिखर सम्मेलन है वो 16 मार्च को किया गया था अपनी नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है जो कॉम्पिटिटिव कानून है और अर्थशास्त्र के जो आपसी संबंधों को समझ विकसित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस सम्मेलन में प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं, बाजार संरचना और उपभोक्ता कल्याण से जुड़े आर्थिक और कानूनी मुद्दों का विश्लेषण किया गया। ठीक है दोस्तों, सीसीआई द्वारा वर्ष 2016 से वार्षिक सम्मेलन का इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन करता है इसका आयोजन? सीसीआई कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है। उसके द्वारा 2016 से जो प्रतिस्पर्धा कानून का अर्थशास्त्र उसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिस्पर्धा कानूनों के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विद्वानों, चिकित्सकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है। आगे कृषि पर भारत और जर्मन के बीच में हाल ही में 8वीं संयुक्त बैठक हुई। ठीक है। इनके बीच में कृषि पर हुई थी भारत और जर्मन के बीच में। यह बैठक हुई थी 19 मार्च को। जो अपना पूसा क्षेत्र है, कृषि विज्ञान परिसर, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा, जो कि अपनी नई दिल्ली में है, वहां पर इसकी बैठक हुई थी। इसकी सहाध्यक्षता है वो पशुपालन और डेयरी विभाग के जो वित्त सचिव है सुश्री अलका उपाध्याय के द्वारा की गई थी। साथ ही जर्मन के खाद्य और कृषि मंत्रालय के जो राज्य सचिव हैं सुश्री अल्विया बेंडर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो भारत की तरफ से अलका ने और जर्मन की तरफ से सिल्विया ने इसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक में डिजिटली कृषि, बीज क्षेत्र, मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी तथा बागवानी क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। ठीक है। तो जर्मन और भारत के बीच में जो कृषि बैठक हुई 8वीं, वो हुई राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद क्षेत्र पूसा नई दिल्ली में 19 मार्च को आयोजित की गई। ठीक है गाइस। फिर आगे आती है बिल्ड भारत एक्सपो 2025 के बारे में। गाइस बिल्ड भारत तो भारत एक्सपो 2025 है, वो एक तरह की औद्योगिक प्रदर्शनी है। ठीक है। यह प्रदर्शनी भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। ठीक है। इसका आयोजन है गाइस वो भारत मंडपम में किया गया नई दिल्ली में 19 से 21 मार्च के बीच में। ठीक है। इसका आयोजन किया गया जो अपनी एमएसएमई मिनिस्ट्री है, साथ ही भारतीय उद्योग परिसंघ संघ के द्वारा। दो है एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ ने मिलकर बिल्ड भारत एक्सपो का आयोजन किया। इसका उद्देश्य है भारत तथा खास तौर से उत्तर भारत के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है उनको प्रोत्साहन देना, साथ ही विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना, उनमें नवीन तकनीकों को विकास करना और व्यापारिक संभावनाएं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा। ठीक है। आगे साउथ एयर कमांड के बारे में। साउथ एयर कमांड के बारे में, दक्षिणी वायु कमान के बारे में। हाल ही में गाइस इनके कमांडो का सम्मेलन हुआ 12 मार्च को। जो अपना इसका जो अपनी नेवी का जो मुख्यालय है, दक्षिणी मुख्यालय वायु कमान तिरुवनंतपुरम केरल में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष है चीफ ऑफ एयर स्टाफ सीएस, जो अपना एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष का नाम क्या है? मार्शल एपी सिंह। ठीक है। ये बस विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के बारे में, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में है। ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, 2025 का ये सम्मेलन है दोस्तों। इसे ऊर्जा संसाधन और आदि के द्वारा ये जो अपना ये सम्मेलन है इसे ऊर्जा और संसाधन संस्थान है टेरी, इसके द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना विश्व सतत विकास सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? टेरी के द्वारा, जिसका पूरा नाम है ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ठीक है। ये जो सम्मेलन है वो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, मतलब हर साल आयोजित होता है। इस बार इसका आयोजन है वो अपना जो इंडिया हैप्पीडेट सेंटर है नई दिल्ली, वहां पर आयोजन किया गया और ये आयोजन किया गया 5 से 7 मार्च के बीच में। ठीक है। आयोजन टेरी ने किया है इसका।
इसकी थीम है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी करना। ठीक है, इस समिट के गाइस उद्देश्य हैं सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना, समाधानों और नीतियां उन पर विचार विमर्श करना, साथ ही सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। दोस्तों, उद्घाटन जो सत्र है उसको संबोधित करते हुए अपने जो केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव, इन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनने के जो भारत का जो दीर्घकालीन दृष्टिकोण है इसको रेखांकित किया है। साथ ही इसमें भारत का लक्ष्य रखा है 2070 का जो शून्य जीरो एमिशन है, मतलब शून्य उत्सर्जन करना है, जीरो उत्पादन करना है कार्बन का, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसमें बात कही गई है। ठीक है, भारत के 2 टारगेट है, 2047 तक भारत विकसित बनेगा और 2070 तक भारत है वो नेट जीरो एमिशन करेगा, मतलब जो कार्बन उत्पादन जितना करता है उतना ही भारत कंजम का और उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ये टारगेट है। ठीक है, तो ध्यान रखना विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के बारे में जो कि टेरी द्वारा आयोजित करवाया जाता है। आगे है जल सततता सम्मेलन वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में। दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो अपना जो NDMC क्षेत्र है, कौन सा NDMC कन्वेंशन सेंटर है जो कि अपनी नई दिल्ली में, वहां पर इसका आयोजन है वो 12 मार्च को किया गया था। इसका आयोजन है वो टेरी तथा ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी तथा द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन टेरी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन है वो केंद्रीय जल मंत्री अपने हैं CR पाटिल, इनके द्वारा किया गया था। इसकी थीम थी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। ठीक है दोस्तों, यह आयोजन है वो जल संसाधनों के सतत प्रबंधन उपयोग पर केंद्रित था, जिसमें जल संरक्षण, पुनर्चक्रण, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की सतत जल जो सततता सम्मेलन है वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब गाइस अपनी कुछ और न्यूज छूट गई है मार्च महीने की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो फिर अपना जो भी करंट का न्यूज था वो पूरा हो जाएगा मार्च का। लास्ट एक वीडियो और बची है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।